हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले दो वीडियो में हमने कंपोजिट फंक्शन क्या है और उनके कुछ उदाहरण और एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे भी। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन के बारे में। प्रतिलोम फलन क्या होता है भी। इससे पहले अपने देखेंगे एक बार फलन के प्रकार। फलन के प्रकार फलन है वो मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं भी। सबसे पहले एकीकी फलन, दो नंबर पे आता है बहुएकीकी फलन, और तीन नंबर पे आता है हमारे पास में आच्छादक फलन। और चार नंबर पे आता है अंतरक्षेपी फलन। अब हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे भी। सबसे पहले अपने देखते हैं भी एकीकी फलन क्या होता है। तो एकीकी फलन के बारे में पढ़ेंगे भी। एकीकी फलन किसे कहते हैं भी। हमारे पास में कोई दो एरिक समुच्चय भी, मैं मान लेता हूं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी एरिक है। ए के अंदर अपने मान लेते हैं भी A1 A2 A3। इसी प्रकार से बी के अंदर मान लेंगे B1 B2 B3 B4। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन f एकीकी कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के अद्वितीय अवयव से संबंध हो तो। अर्थात जो हमारे पास में कैपिटल ए है, इसके अंदर जो हमारे पास में A1 A2 है, जो एलिमेंट है, इन सब का बी के अंदर जो एलिमेंट है उनके साथ में अलग अलग क्या होना चाहिए भी, रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो अपने पास में फलन होता है वो फलन कहलाता है भी एकीकी फलन। तो इस प्रकार से तो अपने डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि दिया गया फलन एकीकी है या फिर बहुएकीकी है या आच्छादक है या अंतरक्षेपी है। अब इसके बाद में यदि अपने को कोई, जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास में f(x) से बराबर में x प्लस में 2 कोई क्या भी फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें क्या करना है भी, एकीकी सिद्ध करना है। तो एकीकी सिद्ध करने के लिए हमारे पास में कंडीशन ये रहेगी कि अपने क्या करेंगे भी कि x1, मेरे पास में यहाँ पे जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है भी, r में से आ रहा है। x1 x2 बिलोंग r। मैं यहाँ पे f(x1) बराबर में f(x2) लेके चलता हूं। यदि मेरे पास में रिजल्ट x1 बराबर में x2 आ जाता है तो दिया गया फलन f है वो क्या होगा भी, एकीकी होगा। अब अपने जो को एक एग्जांपल ले रहे हैं उसको चेक करते हैं कि एग्जाम्पल है वो अपना एकीकी है या फिर बहुएकीकी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भी, मेरे पास में f(x1) का मान हो जाएगा x1 प्लस में 2 और f(x2) का रिजल्ट हो जाएगा x2 प्लस में 2। तो सबसे पहले अपने लेके चलेंगे भी f(x1) बराबर में f(x2), तो x1 प्लस में 2 x2 प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास में आ गया भी x1 बराबर में x2। अतः फलन f है वो क्या है भी, अपना एकीकी फलन है। तो इस प्रकार से अपने बता सकते हैं भी कि जो फलन होता है वो एकीकी कब होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं भी, ए के प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रतिबिंब है बी के अंदर क्या होना चाहिए भी, अलग अलग होना चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन है तो फिर वो अपना फलन क्या होगा भी, एकीकी होगा। अब अपने देखेंगे भी बहुएकीकी फलन। माना कि हमारे पास में दो एरिक समुच्चय है, समुच्चय ए समुच्चय बी। समुच्चय ए के अंदर हम मान लेते हैं कि A1 A2 A3 B1 B2। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन f बहुएकीकी कहलाएगा यदि ए के दो या दो से अधिक अवयवों का
ए के दो या दो से अधिक अवयवों का यदि बी के अंदर एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है तो इस प्रकार के जो अपने पास में फलन होगा वो फलन कहलाएगा बहुएकीय। तो अपने डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि दिया गया फलन क्या है भी एकीय है या बहुएकीय है। अब यदि अपने इसको गणितीय मेथड से देखें कि फलन एकीय है या फिर बहुएकीय है, तो मैं एक बार मान रहा हूँ भी मेरे पास में f(x) क्या है भी कोई भी एक फलन है और यहाँ पे जो मेरे पास में x बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है भी r में से। यदि अपने f(x1) नॉट इक्वल f(x2) लेके चलते हैं और हमारे पास में रिजल्ट x1 बराबर में x2 आ जाता है तो फिर अपना जो फलन f है वो क्या होगा भी बहुएकीय होगा। या फिर हम x1 बराबर में x2 लेके चलते हैं या फिर अपने क्या है भी x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके चलते हैं। यदि हमारे पास में रिजल्ट f(x1) बराबर में f(x2) आ जाता है तो फिर फलन f है वो क्या होगा भी अपना बहुएकीय होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। a के दो या दो से अधिक एलिमेंट का यदि b के अंदर एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है तो इस प्रकार के जो हमारे फंक्शन होते हैं वो फंक्शन क्या कहलाते हैं भी बहुएकीय कहलाते हैं। आगे देखें भी आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या होता है भी माना कि दो एरिक समुच्चय a तथा b, a में अपने मान लेते हैं भी a1 a2 a3 a4, b1 b2 और b3 समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित फलन f आच्छादक कहलाएगा यदि हमारे पास में b के प्रत्येक अवयव का a के अंदर यदि पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो इस प्रकार का जो फलन होगा वो क्या कहलाएगा भी आच्छादक कहलाएगा। अर्थात b के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं रहना चाहिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। b के प्रत्येक अवयव का a के अंदर क्या होना चाहिए भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। इस प्रकार का जो फलन होगा f है वो क्या कहलाएगा भी आच्छादक कहलाएगा। अब इसके बाद में आगे वाला है अपने पास में अंतरछेपी। 4 नंबर अभी अपने पास में अंतरछेपी। यदि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ भी b4 समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित फलन f है अंतरछेपी कहलाएगा यदि b के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका a के अंदर क्या नहीं हो भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान न हो। अर्थात हमारे पास में b में से कोई भी एक एलिमेंट खाली रह जाता है जिसका a के अंदर क्या है भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो फिर वो फलन है वो अपना f क्या कहलाएगा भी अंतरछेपी कहलाएगा। तो अब हमारे पास में फलन के 4 प्रकार थे भी एकीकी फलन, बहुएकीकी फलन, आच्छादक फलन और अंतरछेपी फलन। इन चारों के बारे में हमने क्या है भी नॉर्मल थोड़ा सा पढ़ लिया है। प्रतिलोम फलन भी, प्रतिलोम फलन क्या होता है माना कि समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित फलन f है निम्न प्रकार है a1 a2 a3 b1 b2 b3। हमारे पास में क्या है भी समुच्चय a है और समुच्चय b है। समुच्चय a से समुच्चय b में एक फलन f है वो निम्न प्रकार परिभाषित है भी a1 का रिलेशन अपने b2 से मान लेते हैं, a2 का रिलेशन b1 से मान लेते हैं, a3 का रिलेशन b3 से मान लेते हैं। तो इस फलन f को अपने निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। f बराबर मंझला ब्रैकेट a1 कोमा b2 a2 कोमा b1 a3 कोमा b3। इस प्रकार से अपने क्या करेंगे फलन f को लिखेंगे। तो या फिर अपने f a1 बराबर क्या होगा भी b2 होगा, f a2 बराबर होगा अपने पास में b1। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि अपने जैसे a1 के ऊपर f अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या रहा है b2 आ रहा है और b2 है वो a1 का कहलाता है प्रतिबिंब। b2 है वो a1 का क्या कहलाएगा भी प्रतिबिंब कहलाएगा और a1 है वो b2 का क्या कहलाएगा भी पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा।
अब यदि ये तो हमारे पास में हो गया फलन, अब हम देखेंगे प्रतिलोम फलन क्या होता है भाई। अब यदि हमारे पास में इस प्रकार का फलन है, यदि फलन एकेकी और आच्छादक है तो हम बी से ए के अंदर एक नया फलन जनरेट कर सकते हैं। यदि हमारे पास में फलन एकेकी और आच्छादक है तो हम बी से ए के अंदर एक नया फलन जनरेट कर सकते हैं और वो फलन होगा इस फलन एफ का इनवर्स। तो हमारा फंक्शन क्या है भी, एकेकी और आच्छादक है, तो हम एफ का एक नया फलन एफ इनवर्स क्या कर सकते हैं भी, बना सकते हैं। तो फिर एफ इनवर्स को अपने क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स से एफ इनवर्स हो जाएगा भी B1 का रिलेशन यार इसे भी B1 A2 B2 A1 B3 A3 या फिर अपने एफ इनवर्स से B1 एफ इनवर्स B1 का मान हो जाएगा A2। तो अपने किसी भी फलन f का यदि फलन हमारे पास में एकेकी और आच्छादक है तो हम उसका क्या कर सकते हैं भी, प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, जो क्या होगा निम्न प्रकार से परिभाषित होगा, और हम उसके एक एक एलिमेंट का भी क्या कर सकते हैं भी, इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अतः किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले वो फलन क्या होना चाहिए भी, अपना एकेकी और आच्छादक। यदि फलन एकेकी और आच्छादक है तो ही हम उस फलन का क्या निकाल सकते हैं भी, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। आगे हम एग्जाम्पल करते हैं भी। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें दिया गया है कि फलन f है वो R2R में परिभाषित है, fx दिया गया है और हमें ज्ञात करना है कि f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे f इनवर्स 8 का मान ज्ञात कर रहा हूं भी। माना कि f इनवर्स 8 बराबर में मैं यहाँ पे मान लेता हूं भी y मान लेता हूं, तो फिर इसको मैं लिखूंगा भी 8 बराबर में fy, 8 बराबर में fx दिया गया है, यहाँ पे x का काम y कर रहा है, तो अपने लिख देंगे वाई स्क्वेयर प्लस में 5y प्लस में 9, तो वाई स्क्वेयर प्लस में 5y ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा भी +1 बराबर में 0, क्योंकि यहाँ से दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का पहले से ऑलरेडी 9 है, माइनस का 8 है, प्लस का 1 रह जाएगा। अपने पास में द्विघात समीकरण बन गई भी। द्विघात समीकरण को अपने क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। तो y बराबर में आ जाएगा -b -5 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर 25 माइनस में 4ac अपोन में 2a। y बराबर में आ गया -5 प्लस माइनस रूट 21 अपोन में 2। हमने क्या माना था भी, f इनवर्स से 8 बराबर हो गया -5 प्लस माइनस रूट 21 अपोन में 2। ये क्या आ गया भी, हमारे पास में f इनवर्स 8 का मान आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे भी, माना कि f इनवर्स से 9 बराबर में मान लेता हूं भी यहाँ पे z, तो फिर हमारे पास में आ जाएगा 9 बराबर में f z, 9 बराबर में f z। fx दिया गया है, x का काम अब की बार कौन कर रहा है भी, z कर रहा है, तो अपने लिख देंगे इसको z स्क्वायर प्लस में 5z प्लस में 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस में 5z बराबर में 0। दोनों में z को बना रहा है, तो अंदर आ जाएगा z प्लस में 5 बराबर में 0 और z बराबर आ जाएगा 0 और -5। तो f इनवर्स 9 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 0 और -5। क्वेश्चन में हमें क्या करना था भी, f है वो R2R में परिभाषित था, fx दिया गया था भी, f इनवर्स 8 और f इनवर्स 9 का मान ज्ञात करना था भी। प्रत्येक बार यही मेथड अपने अप्लाई करेंगे भी। सबसे पहले जिसका मान ज्ञात करा उसको किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लेंगे, तो मैं यहाँ पे y के इक्वल मान लेता हूँ भी, तो फिर मेरे पास में यहाँ से आ जाएगा 8 बराबर में fy fx का मान दिया गया, यहाँ पे x का काम y कर रहा है,
सोल्व कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा अपना वो एफ इनवर्स से 8 का मान हो जाएगा। इसी तरीके से एफ इनवर्स 9 बराबर मैं जेड मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में जेड का मान 0 और -5 आ गया। तो एफ इनवर्स से 9 बराबर अपने पास में ये रिजल्ट आ जाएगा।